हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या ने अपनी फीलिंग्स आरुषि को बता दी थी और आरुषि ने भी अपनी फीलिंग्स उसे बता ही दी थी। इसके बाद आद्या और आरुषि अपने घर गए थे जहाँ पर आद्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। अब आगे तो रिशु कहती है, कल तो पार्टी है, कल तो पार्टी है। आद्या कहती है, ठीक है, बस कर अब, बहुत हुआ, समझी, चल जा सोने। रिशु कहती है, क्या दीदू, आज तो आपका बर्थडे है, आज तो खड़ूस बनना छोड़ दीजिए। आद्या कहती है, क्या कहा तूने। रिशु कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। आद्या कहती है, गुड, जा। देन रिशु वहाँ से चली जाती है। देन आद्या दादी से कहती है, दादी आप भी रेस्ट करिए, बहुत टाइम हो गया है। दादी कहती है, हाँ बेटा, मैं भी बस जा ही रही हूँ। आद्या कहती है, दादी मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। दादी कहती हैं, चल। देन आद्या दादी को लेकर उनके रूम तक जाती है। आरुषि आद्या और दादी को जाते हुए देखती है। देन वो भी अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो अपने कपड़े लेती है और फिर वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए चली जाती है। देन थोड़ी देर में आद्या भी रूम में आ जाती है और देखती है कि आरुषि वॉशरूम में है। सो वो गैलरी में जाती है और फिर सैम को कॉल करती है और कहती है, कल मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। सैम कहता है, आद्या फिर तुम वही बात को लेकर। आद्या कहती है, सैम मीटिंग कैंसिल करवा दो, ज़्यादा मत सोचो, समझे। सैम कहता है, ओके। तभी पीछे से आरुषि आद्या का फ़ोन ले लेती है और कहती है, हेलो सैम भैया। सैम कहता है, भाभी जी। आरुषि कहती है, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, कल पार्टी है, सो आप को भी आना है। सैम जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या क्या भाभी जी, आई थिंक मैंने कुछ गलत सुना है। आरुषि कहती है, नहीं भैया, आपने कुछ गलत नहीं सुना है। देन सैम कहता है, ओके ओके भाभी जी, मैं आ जाऊँगा, आप मुझे बता दीजिए क्या 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 करवाना है, मैं करवा दूँगा सारी अरेंजमेंट्स। आरुषि कहती है, ओके भैया, आपको कल पता चल जाएगा क्या करना है। सैम कहता है, जी भाभी जी। देन आरुषि वो कॉल कट कर देती है। आरुषि जब सैम से बात कर रही थी, आरुषि आद्या की आंखों में देख रही थी। कॉल कट होने के बाद आरुषि और आद्या दोनों ही अंदर आते हैं। आरुषि कहती है, आप फ्रेश हो जाइए। आद्या कहती है, देन वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि आरुषि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी है। देन आद्या आरुषि के पास जाती है और आरुषि को पीछे से ग्रैब करती है और आरुषि के सर पर एक किस करती है और देन किस करने के बाद आद्या अपना चिन आरुषि के शोल्डर पर रखती है। आरुषि मिरर से देखती है और उसके फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल होती है। देन आरुषि कहती है, हमारी शादी चाहे कैसे भी हुई हो। आरुषि ये कहती है तो आद्या को याद आता है कि उसने आरुषि के साथ कितना बुरा किया है और उसे कितना हर्ट किया है। आरुषि मिरर से आद्या का फेस देखती है और पीछे टर्न करती है और फिर आद्या के फेस पर अपना हाथ रखती है और कहती है, हमारी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन अब सब ठीक ही होगा, समझे आप। आद्या कहती है, देन आरुषि कहती है, चलिए सो जाइए। आद्या कहती है, अरे आज मेरा बर्थडे है, एक गिफ्ट तो बनता है।
और ऐसा कहकर आध्या आरुषि के कमर से पकड़ती है और अपने बहुत पास लाती है और धीरे धीरे आध्या आरुषि को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। जब आध्या आरुषि के लिप्स के बहुत पास होती है तो आरुषि अपना हाथ आध्या के लिप्स पर रखती है। आरुषि जब ऐसा करती है तो आध्या उसकी तरफ देखती है और आरुषि की कमर से पकड़ के उसे और ज़्यादा पास में करती है और कहती है, क्या हुआ आरू? आरुषि जब आध्या के मुंह से आरू सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। देन आरुषि कहती है, गिफ्ट तो मिलेगा लेकिन अभी नहीं, अभी आप सो जाइए, समझे? और ऐसा कहकर आरुषि आध्या को पीछे टर्न करती है और हल्का सा पुश करते हुए उसे उसके बेड के पास लेकर जाती है और कहती है, चलिए सो जाइए। आध्या कहती है, अरे लेकिन। आरुषि कहती है, लेकिन नहीं, सो जाइए। देन आध्या बेड पर लेट जाती है और आरुषि भी आध्या के साइड में आके लेट जाती है। देन आरुषि आध्या के पास में आती है और आध्या के आर्म्स पर अपना सर रखती है और आध्या भी उसे हग करती है और देन दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आरुषि उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। देन थोड़ी देर बाद आरुषि बाहर आती है और वॉशरूम का डोर बंद करती है। जब आरुषि डोर बंद करती है तो उसकी आवाज़ से आध्या उठ जाती है लेकिन वो उठती नहीं है। देन आरुषि ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाती है और उसके हेयर जो कि टॉवल से बंधे हुए थे वो उसे ओपन करती है और अपने बालों को वो पीछे करती है और जैसे ही वो ये करती है तो आध्या के फेस पर पानी की कुछ बूंदें जाती हैं। देन आरुषि कहती है, ओह शिट। और ऐसा कहकर आरुषि आध्या की तरफ देखती है लेकिन आध्या की आँख अभी भी बंद थी। तो आरुषि को लगता है पानी की बूंदें उनके फेस पर गिरी हैं और ये उठी नहीं। देन आरुषि आध्या के पास जाती है और अगेन अपने बालों से थोड़ा सा पानी बूंदें डालती है लेकिन आध्या भी उठती नहीं है। आरुषि आध्या के पास जाके उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी आध्या आरुषि को पकड़ लेती है। आरुषि कहती है, आप सोए नहीं, आप जाग रहे थे। आध्या कहती है, मैं उठ गई थी और आपको याद है ना मेरा गिफ्ट। और ऐसा कहकर आध्या आरुषि की आँखों को और उसके लिप्स को देखती है। देन आध्या आरुषि के पास आने लगती है लेकिन जैसे ही वो पास आती है वैसे ही उसके डोर पर नॉक होते हैं और आरुषि पीछे हो जाती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है और स्माइल करती है। देन डोर ओपन करती है और वो देखती है कि रीशु है। रीशु अंदर आती है और आध्या कहती है, क्या यार, मुझे मेरी वाइफ के साथ ज़रा सा टाइम भी नहीं दे सकते हैं ये लोग। आध्या ये बहुत ही धीरे से बोलती है ताकि किसी को सुनाई ना दे कि आध्या ने क्या कहा है। देन रीशु कहती है, हैप्पी बर्थडे दीदू, हैप्पी बर्थडे। आध्या कहती है, बस 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 कर। रीशु कहती है, अरे दीदू आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए, चलिए भी, जल्दी जाइए। आध्या कहती है, हाँ हाँ जा रही हूँ। देन रीशु कहती है, ओके आप नीचे आइए क्योंकि दादी आपको बुला रही हैं। आध्या कहती है, हाँ मैं आती हूँ। देन रीशु वहाँ से चली जाती है और आरुषि आध्या को देखती है और हंसती है और रूम से बाहर चली जाती है। आध्या कहती है, क्या मुसीबत है। और देन वो भी वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ रीशु जो कि नीचे जाती है और फिर दादी से कहती है, दादी मैंने दीदू को कह दिया है, वो आ रही हैं और मैं आती हूँ 2 मिनट में। दादी कहती हैं, कहाँ जा रही है। रीशु कहती है, नहीं दादी मैं बस यहीं पर हूँ।
और मैं कॉल करके आती हूँ। दादी कहती हैं ठीक है जा। और फिर रीशु वहाँ से चली जाती है। देन वहाँ से जाने के बाद वो जानवी को कॉल करती है और कहती है हेलो, कहाँ हैं आप? जानवी कहती है नर्क में हूँ, चलोगे मेरे साथ? रीशु कहती है जहाँ आप कहें। जानवी कहती है क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। रीशु कहती है मैंने कहा मैं क्यों आऊँ, आपको खुद जाना है आप जाइए, लेकिन सबसे पहले आप इधर आ जाइए। जानवी कहती है अरे क्यों, अभी इतनी जल्दी क्यों आऊँ मैं, अभी बहुत टाइम है, समझी? रीशु कहती है हाँ आई नो कि बहुत टाइम है, लेकिन थोड़ी सी हेल्प नहीं करवा सकती आप भाभी की? कैसी फ्रेंड हैं आप? जानवी कहती है तुम ना, सुनो, वो मेरी फ्रेंड है, अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो मुझे कॉल कर लेगी, ठीक है? रीशु कहती है नहीं वो नहीं करेंगी, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, समझिए आप। सो जल्दी आ जाइए। जानवी कहती है मैं जल्दी नहीं आऊँगी, क्या कर लोगी तुम? रीशु कहती है ठीक है मत आइए, मुझे क्या, मैं तो आपके लिए ही कह रही थी। जानवी कहती है मेरे लिए, और वो कैसे? वो ऐसे कि कुछ नहीं, छोड़िए जाने दीजिए, आप तो आ नहीं रही हैं, सो आप जानकर क्या ही करेंगी, है ना? जानवी कहती है अरे बताओ भी। रीशु कहती है अब मैं नहीं बताऊंगी, पहले मैंने सोचा था कि आप इधर आ जाओगे तो मैं बता दूंगी, लेकिन आप तो आ ही नहीं रहे हो। खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं कॉल रख रही हूँ। देन रीशु वो कॉल कट कर देती है और जानवी कहती है हेलो क्या, अरे ये लड़की भी ना। और देन जानवी भी हंसने लगती है। दूसरी तरफ आद्या जो कि रेडी होकर नीचे आती है और फिर अपनी दादी के पैर छूती है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है जी दादी आपने मुझे बुलाया था। दादी कहती हैं हाँ बेटा मैंने ही तुझे बुलाया था, मैंने सोचा आज तेरा जन्मदिन है तो मंदिर में कुछ दान कर दूँ। आद्या कहती है ओके दादी, आपको जो करना है आप वो कीजिए, आपको मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है दादी। दादी कहती है हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन तू भी आती तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। आद्या कहती है दादी आपको पता है ना मैं ये सब नहीं मानती, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन प्लीज़ मुझसे मत करवाइए ये सब। दादी कहती हैं ठीक है बेटा मैं अकेले ही चली जाऊंगी। आद्या कहती है अकेले अकेले नहीं, आप बॉडीगार्ड्स के साथ जाइए। दादी कहती है हाँ बेटा मेरा मतलब वही है। आद्या कहती है ठीक है दादी। और देन थोड़ी देर बाद आरुषि भी सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और देन सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और आरुषि भी आद्या के साइड में आकर बैठ जाती है। तभी आद्या आरुषि की तरफ देखती है और फिर दादी और रीशु की तरफ। देन आद्या जानबूझकर एक स्पून नीचे गिराती है और कहती है ओह सॉरी। और देन स्पून नीचे से उठाने के लिए वो नीचे झुकती है और आरुषि का हाथ पकड़ती है और उसके हाथों पर किस करती है। जब वो ऐसा करती है तो आरुषि का फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लगती है। तभी रीशु आरुषि को देखती है और कहती है अरे भाभी क्या हुआ आपका फेस? आरुषि कहती है मेरा फेस, मेरे फेस को क्या हुआ है? रीशु कहती है अब भाभी आपका फेस रेड है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ आद्या उसे तो बहुत मज़ा आता है तो वो अपना फेस साइड करके एक स्माइल करती है और कहती है हाँ आरुषि क्या तुम ठीक हो? आरुषि आद्या को देखती है और फिर कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आद्या कहती है ओ तो तुम्हारा फेस रेड कैसे हो गया? आरुषि कहती है पता नहीं, शायद गर्मी बहुत है इधर इसलिए। आद्या कहती है गर्मी तो नहीं है इधर। तभी दादी वो समझ जाती हैं कि आद्या ने ही कुछ किया है
तो वो कहती हैं, आध्या, मेरी बहू को परेशान करना बंद करो, समझी तुम? आध्या कहती है, दादी मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में। दादी कहती हैं, मुझे सब पता है कि तूने क्या किया होगा, समझी तू? आध्या कहती है, क्या 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 पता है आपको? आध्या जब ये कहती है तो आरुषि गुस्से से आध्या की तरफ देखती है। तो आध्या कहती है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसे ही सब लोग मस्ती करते करते अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद दादी मंदिर के लिए निकल जाती हैं और आध्या, जो कि हॉल के सोफे पर बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी, और रीशु भी आध्या की साइड में ही बैठी हुई थी, वो आध्या से कहती है, दीदू कितने बोरिंग हो यार आप, आज आपका बर्थडे है और आप क्या कर रहे हो, अपने लैपटॉप में पता नहीं क्या करे जा रहे हो। आध्या कहती है, मेरा बर्थडे है तो क्या मैं उसकी वजह से मेरा काम भी छोड़ दूँ? रीशु कहती है, अरे तो मैंने कब कहा है कि आप काम छोड़ दो, लेकिन आज तो एंजॉय कर लो, 24 घंटे बस काम ही करते हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आध्या कहती है, देन मेन डोर से जानवी अंदर आती है और कहती है, हेलो, कैसे हो आप दोनों? आध्या जानवी को देखती है और कहती है, हेलो। और रीशु तो जानवी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप आ गए? अब तो नहीं आने वाले थे ना? तो जानवी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बुलाया है इसीलिए आई हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के लिए यहाँ आई हूँ, और वैसे भी आज तो आध्या का बर्थडे है तो उन्हें विश करना तो बनता है, सो इसीलिए मैं यहाँ आई हुई हूँ, समझी तुम? रीशु मन में सोचती है, अगर ये कह देती कि मेरे लिए ही आई है तो इनका क्या बिगड़ जाता। देन जानवी कहती है, हैप्पी बर्थडे मिस आध्या। आध्या कहती है, थैंक यू। जानवी पूछती है, आरुषि किधर है? आध्या कहती है, वो इधर ही गई है, आई थिंक किचन में है वो। तभी आरुषि भी किचन से बाहर आती है और कहती है, जानवी तू यहाँ पर? जानवी कहती है, अब क्या करूँ, तू तो मुझे याद करती नहीं है, सो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ही याद कर लूँ। आरुषि कहती है, चल बहुत अच्छा हुआ, वैसे भी मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। आध्या जब ये सुनती है तो वो मन में सोचती है, बहुत सारी बातें करनी है यार, तो फिर मेरा टाइम कहाँ पर है? देन रीशु आध्या से कहती है, दीदू क्या हुआ, क्या सोचने लग गए आप? काम करिए, आप काम कर रहे थे। आध्या कहती है, ज़्यादा मत बोल। आरुषि जानवी से कहती है, ठीक है तो चल तू मेरे साथ। जानवी कहती है, ओके तो चल। देन जानवी और आरुषि वहाँ से चले जाते हैं। ओके देन आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बता के जाइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके देन बाय बाय टाटा, राधे राधे।